सौतेली बहन। बबलू अपनी पत्नी रानी और अपनी बेटी पिंकी के साथ सुंदर नगर में रहता था। बबलू पूरे दिन अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे अपनी पत्नी रानी और अपनी बेटी का ख्याल ही नहीं रहता था। एक दिन रानी को तेज खांसी हुई। खांसते खांसते वो जमीन पर बैठ गई। उसे देखकर उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, माँ क्या हुआ? अचानक आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? उसकी माँ खांसते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ बेटी, बस एक गिलास पानी ले आओ, कभी कभी खांसी हो जाती है। पिंकी जल्दी से अपनी माँ के लिए पानी लेकर आती है, लेकिन रानी की खांसी इतनी अधिक थी कि रानी के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। खांसते खांसते उसके मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर पिंकी बहुत घबरा जाती है। वो अपने पिता को फोन करती है और कहती है, हेलो पिताजी, माँ की तबीयत खराब है, जल्दी से घर आ जाइए। मैं भी बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, खत्म होते ही आ जाऊंगा। चिंता मत करो बेटा, हल्की फुल्की खांसी होगी, खांसती रहती है, इतना तुम्हें भी पता है। इतना कहकर बबलू दोबारा अपनी मीटिंग में व्यस्त हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रानी की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत समय बाद रानी की खांसी रुकी। शाम को जब बबलू घर आया तो उसने रानी की तबीयत के बारे में जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि वो अपने ऑफिस के काम में इतना व्यस्त था कि उसे अपने घर का ध्यान ही नहीं था। रानी की भी यही परेशानी अब बीमारी का रूप ले लेती है। रानी का सारा दिन खांसते हुए ही बीत गया। एक दिन पिंकी स्कूल में थी और बबलू अपनी मीटिंग पर। घर में अकेली रानी थी। अचानक से रानी को खांसी शुरू हुई। वो खांसती रही। कुछ समय बाद रानी की खांसी रुकी जरूर, लेकिन रानी की सांसें भी रुक गई। पिंकी घर पर आकर अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ कहाँ हो आप? मुझे बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए माँ मुझे। तभी वो अपनी माँ के कमरे में जाकर देखती है। उसकी माँ जमीन पर लेटी होती है। पिंकी को लगता है कि उसकी माँ सो रही है। लगता है माँ सो रही है, परेशान करना ठीक नहीं होगा। शायद बहुत गर्मी है ना, इसीलिए जमीन पर सो रही है। ऐसा कहकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। पूरे दिन वो अपनी माँ को परेशान नहीं करती, क्योंकि उसको लगा था कि उसकी माँ सो रही है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। शाम को जब बबलू घर आता है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, रानी मैं खाना खा कर आया हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे में आता है और देखता है कि उसकी पत्नी बेजान जमीन पर पड़ी हुई थी। बबलू ये देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी बबलू को पता चलता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सदमा पिंकी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कुछ दिनों तक पिंकी बेजान अपने कमरे में पड़ी रहती थी। वो ना बच्चों के साथ बाहर खेलती थी, ना ही ठीक से खाती थी। बबलू को अपने काम से फुर्सत नहीं थी, लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में बहुत चिंतित था। लेकिन उसके पास अपनी बेटी को देने के लिए समय नहीं था। एक दिन जब बबलू अपने काम से वापस आता है तो पिंकी से कहता है, पिंकी बेटी, क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, मेरी प्यारी सी गुड़िया के लिए बारबी डॉल। तो आपको ये याद है कि इस घर में आपके अलावा मैं भी रहती हूँ? ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? और नहीं तो क्या, सही बोल रही हूँ। माँ चली गई तो आप ये भी सोचते हैं कि मैं भी चली गई। आपको तो ये भी याद नहीं होगा कि आज मेरा बर्थडे है। बबलू को अचानक याद आता है, लेकिन बबलू ये जताता है कि उसे पहले से ही याद था। नहीं बेटा, मुझे याद था। बताओ मेरी गुड़िया को गिफ्ट में क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ चाहिए, आप दे सकते हैं? बबलू पिंकी की बातें सुनकर शांत हो जाता है। आप नहीं दे सकते, बताइए ना आप मुझे समय दे सकते हैं, ना आप मुझे माँ दे सकते हैं। बबलू अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश चाहता था। उसे इतना समझ आ चुका था कि पिंकी अपनी माँ को बहुत याद करती है। वो अपनी माँ के बिना खुद को अकेला महसूस करती है। इसीलिए सिर्फ पिंकी के लिए वो ताशा से दूसरी शादी कर लेता है। ताशा की एक बेटी राधा थी, जिसकी उम्र 15 साल थी। बबलू राधा और ताशा को पिंकी से मिलवाता है। पिंकी बेटी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए, मैं तुम्हारी माँ ले आया हूँ। लेकिन पिंकी बातों का जवाब दिए बिना कमरे में चली जाती है। अपनी माँ के जाने के बाद पिंकी बहुत शांत हो चुकी थी, इसीलिए वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। बबलू अपनी बेटी के हालात देखकर बहुत परेशान होता है। ताशा बबलू से कहती है,
सुनिए जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अब मैं आ गई हूँ ना, हमारी बेटी बिल्कुल बदल जाएगी। राधा अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। वो अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहती है, लेकिन पिंकी किसी से बात ही नहीं करती है। ताशा पिंकी के कमरे में खाना लेकर जाती है। पिंकी बेटी, खाना खा लो। ताशा की आवाज सुनकर पिंकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मेरे कमरे में मेरे से बिना पूछे कोई नहीं आएगा। ये सुनकर ताशा को बहुत गुस्सा आता है। वो पिंकी के कमरे से चली जाती है तो ये मेरी सौतेली बेटी, तो मैं इसे अपनापन दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हूँ? बहुत घमंड है ना इसमें, इसका घमंड कल से उतार दूंगी। लेकिन राधा अपनी बेटी के लिए खाना ले जाती है। बहन, तुमने कुछ नहीं खाया, लो थोड़ा सा खा लो। सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा ना, मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे कोई नहीं आएगा। लेकिन जब तक तुम खाना नहीं खाओगी, मैं तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी। वो जबरदस्ती पिंकी को खाना खिला देती है। कुछ दिनों तक तो पिंकी का व्यवहार राधा के प्रति चिड़चिड़ा ही रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद राधा और पिंकी आपस में घुल मिल जाती हैं। दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहती हैं। दोनों बहनों के बीच बहुत प्यार था। दोनों साथ साथ खेलती, साथ साथ स्कूल जाती थी, साथ सोती थी, साथ उठती थी, साथ बैठती थी। कहने को तो दोनों सौतेली बहनें थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो दोनों सौतेली बहनें हैं। लेकिन दोनों का मेल जोल राधा की माँ को पसंद नहीं आया। वो दोनों बहनों के बीच फूट डालने की कोशिश करती है। पिंकी अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। यही तो रखा था, मिल ही नहीं रहा। तभी उसकी माँ ताशा उसके कमरे में आती है। क्या ढूंढ रही हो? मेरी फेवरेट ड्रेस नहीं मिल रही। मुझे आज अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है और मुझे वही ड्रेस पहननी है। वो ड्रेस तो मैंने राधा को पहने देखा था। ये सुनकर पिंकी अपनी माँ से कहती है, राधा कहाँ है? मेरे कपड़े मुझसे बिना पूछे क्यों लिए उसने? जब वो अपनी बहन को उस ड्रेस में देखती है तो बहुत खुश होती है। सुंदर लग रही हो, ये ड्रेस मुझसे ज्यादा तुम पर अच्छी लग रही है। राधा और पिंकी दोनों हंसते खेलते दोस्त की पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन राधा को वो ड्रेस ताशा ने दी थी ताकि पिंकी को गुस्सा आ जाए और दोनों बहनें अलग हो जाएं। लेकिन इसका उल्टा हुआ। कुछ दिनों बाद ताशा पिंकी और राधा के क्लास टीचर से मिलती है। ताशा उनकी क्लास टीचर को झूठी बातें बोलती है। अब देखिए ना मैडम, पिंकी की माँ तो है नहीं। कुछ दिनों तक उस पे माँ का साया नहीं था, इसीलिए वो बिगड़ चुकी है। उसकी वजह से राधा भी बिगड़ चुकी है। दोनों दिन भर मिल मिलकर शरारतें करती हैं। परसों की ही तो बात है, उन्होंने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया था। मेरी जान जाने से बची है। ये सब सुनकर क्लास टीचर को बहुत आश्चर्य होता है और वो कहती है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी खतरनाक शरारतें? इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, उन्हें अपनी क्लास में एक दूसरे से अलग बिठाइएगा। पिंकी से थोड़ी ज्यादा सख्ती से पेश आइएगा ताकि दोनों की शरारतें थोड़ी कम हो जाएं। बस इतनी सी बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखूंगी ताकि ये दोनों शरारतें कम कर सके। ताशा मुस्कुराते हुए घर वापस आ जाती है। उसके कहने के अनुसार क्लास टीचर उन दोनों को अलग अलग जगह पर बिठाती है। राधा, अपनी कॉपी दिखाओ, होमवर्क किया है या नहीं? जी मैडम, मैंने सारा काम कर लिया है। राधा अपनी नोटबुक मैडम को दिखा देती है। क्लास टीचर पिंकी से अब अपनी नोटबुक दिखाने को कहती है। पिंकी, अब तुम दिखाओ। जी मैडम, मैंने भी अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। पिंकी जब अपने बैग में नोटबुक चेक करती है तो उसकी नोटबुक उसके बैग में नहीं होती, क्योंकि ताशा चोरी से उसके बैग से नोटबुक निकाल चुकी थी। पिंकी जब टीचर को बोलती है कि वो नोटबुक नहीं लाई तो उसकी टीचर को गुस्सा आता है और टीचर उससे कहती है, तुमने होमवर्क ही नहीं किया और बहाने बना रही हो। हाथ आगे करो अपना। राधा उठ खड़ी होती है और कहती है, लेकिन मैडम, हम दोनों ने एक साथ बैठकर होमवर्क किया था। मेरी बहन पिंकी झूठ नहीं बोलती। ये सुनकर टीचर दोनों को दंड देने के लिए उनके हाथ पर लकड़ी की स्केल से मारती है। ऐसे ही कुछ दिनों तक क्लास में उनकी टीचर क्लास में कभी राधा को तो कभी पिंकी को तंग करने लगी। लेकिन दोनों बहनों के बीच प्यार इतना था कि जब राधा को मार पड़ती थी तो पिंकी भी पिटने को तैयार रहती थी। एक दिन ताशा दोनों बहनों को फिर से अलग करने की साजिश रचती है
वो राधा की नोटबुक फाड़ देती है। नोटबुक फाड़ते समय वो कहती है, अब ये इल्जाम आएगा पिंकी पर, फिर ये दोनों बहनें अलग। ये सब करते हुए बबलू ताशा को देख लेता है। वो ताशा से कहता है, तुमसे क्या दोनों बहनों का प्यार देखा नहीं जा रहा, जो तुम इस हद तक गिर गई हो। बबलू की आवाज सुनकर दोनों बहनें वहाँ जाती हैं। वो दोनों अपने पिता से पूछने लगती हैं, क्या हुआ पिताजी, आप माँ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसके बाद बबलू पिंकी और राधा को सारी बात बताता है कि कैसे ताशा उन दोनों को अलग करना चाहती है। पिंकी अपनी माँ से कहती है, मेरी माँ के जाने के बाद देर से ही सही, लेकिन मैंने आपको माँ समझा। मेरी बहन राधा ने मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखा, लेकिन आपने मुझे अपना नहीं समझा। ताशा की आंख शर्म से झुक जाती हैं। वो कुछ कह नहीं पाती, लेकिन बबलू को ताशा पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो ताशा से कहता है, निकल जाओ मेरे घर से। तुम एक माँ नहीं हो सकती, क्योंकि तुम अपने बच्चों को अलग देखना चाहती हो, दोनों में तकरार पैदा करना चाहती हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, बस मैं अपनी बेटी के लालच में थी। मैं ये सोचती रही कि किसी भी तरह पिंकी को हमारी जिंदगी से विदा करके अपनी सारी जायदाद की इकलौती वारिस अपनी बेटी राधा को देखना चाहती थी। लेकिन इस लालच में मैं इन दोनों बहनों का प्यार नहीं देख पाई, बस इन दोनों को अलग करने की साजिश रचती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। राधा अपनी माँ से कहती है, आपने मुझे जन्म दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि पिंकी आपकी बेटी नहीं है। आप मेरी माँ हैं, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया है। ताशा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। उस दिन के बाद ताशा कभी दोनों बहनों को अलग करने की कोशिश नहीं करती। अपनी बहन राधा के द्वारा पिंकी को दोबारा हंसने का सहारा मिला। बबलू को एहसास होता है, मुझे माफ करो मेरे बच्चों, अपने काम में इतना अंधा हो चुका था कि मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है मैं ये देख ही नहीं पाया। जब तुम सबको मेरी जरूरत थी, मैं अपनी किसी मीटिंग में व्यस्त था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर वो दोनों बच्चों को गले से लगा लेता है। पिंकी अपनी माँ के पास जाकर माँ को गले लग जाती है। उनका परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है।